तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के मैथमेटिक्स के क्लास में। यानी कि ये रूट वाला जो सीरीज का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछता है। अब देखिएगा किसी भी एग्जाम में पूछता है, यहाँ तक कि बिहार एसएससी और एसएससी सीजीएल, बिहार डीएलएड बीएड, मतलब जिसमें बीएड नहीं होता है बीएड होता है ना, मतलब जिस एग्जाम में आप अगर दे दे, कंपटीशन के एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर उसमें मैथमेटिक्स दे दे और रूट वाला क्वेश्चन ये ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये बच्चा क्वेश्चन जानते हो बना देता है, लेकिन गलत बना के आता है। कि सर गलत क्या, मतलब ये तो एक ही को क्वेश्चन दिमाग में रट लेता है, उसको लगता है कि सब एक ही जैसा लिखा है, उसको लगेगा ये भी वही चीज़ है, उसको ये दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, लगेगा दोनों एक ही चीज़, एक ही आंसर मार करके चला आएगा और ईमानदारी के साथ गलत हो जाता है। तो इस ईमानदारी को थोड़ा सा हम लोग बेईमानी में बदल करके बढ़िया से क्वेश्चन को समझते हैं। जितना रूट वाला क्वेश्चन है ये लिख लीजिए, आज के बाद से कोई रूट वाला क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आएगा। जो कि सीरीज वाला ऐसे क्वेश्चन होगा, एक ही जैसा बार बार दे तो क्या होगा। आप एक चीज़ जानते हैं कि जब भी हमको रूट से बाहर निकालना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रूट बड़ी घमंडी नंबर है, मतलब घमंडी चीज़ है। जानते हो रूट क्या कहता है? रूट कहता है हम एक शर्त पे हटेंगे। पूछा गया क्या, तुम क्या कब हटोगे, बताओ, अपना ही काट बताओ, अपना ही सोल्यूशन, तुमको कैसे हटाया जाएगा। तो अगर अंदर वाला नंबर एक ही जैसा दूगो हो तो एगो नंबर हमको हटाने में बर्बाद हो जाएगा, एगो निकल जाएगा। यानी 4 है तो 4 को हम लोग लिखते हैं ना 2 गुणे 2, ऐसे 2 गुणे 2 लिखते हैं ना जी। अब 2 गुणे 2 जब लिखते हैं तो एगो 2 से ये रूट खत्म हो जाता है और बाहर निकलता है 2। या यूं कहे तो जब हम 2 गुणे 2 लिखते हैं तो लिखते हैं 2 का पावर कितना 2, और स्क्वायर से ये रूट का हो जाता है, खत्म हो जाता है, 2 बार है तो, और ये 2 बाहर निकल जाता है। ऐसे कर सकते हैं, यानी रूट को हटाने के लिए एक नंबर की बलिदानी देनी पड़ती है। अब कहिएगा, देखिए पहले पूरा बेसिक समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अब कहिएगा सर ठीक है, एक चीज़ तो समझ गए कि अगर रूट को हटाना है तो अंदर एक ही जैसा 2 नंबर होना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए यहाँ 4 × 3 हो तो आप कीजिएगा 4 को तोड़िएगा तो 2 × 2 हो जाएगा, हम बोले एकदम हो जाएगा। यहाँ 3 है तो यहाँ तो 2 नंबर एक जैसा है ना, तो रूट हट जाएगा ना, हम बोले नहीं हटेगा। जो दोनों एक जैसा नंबर है तो 2 अपने लिए रूट हटा देगा, लेकिन 3 जोड़ा में नहीं है। रूट कहता है कि भाई हम उसी पर से हटेंगे जो जोड़ा में होगा, ठीक है। तुम भी सिंगल हो, तुम भी जल्दी जोड़ा में हो जाओ नौकरी लेकर के, है कि नहीं। यहाँ देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जोड़ा में है ना तो 2 बाहर हो जाएगा, ये जोड़ा में नहीं है तो अंदर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। समझ में यहाँ कोई डाउट है तो बताइए। अब बात ये आता है कि रूट है क्या, काहे 2 का ही बात मानता है, मतलब कोई भी जोड़ा में नंबर आता है तो जोड़ा से ही काहे हटता है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूं यहाँ 6 × 6, तो यानी ये कहने का मतलब है 6 का स्क्वायर, 6 को 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर से ही रूट काहे हटता है। स्क्वायर से काहे हटता है, इसका वजह है ये रूट किसी को अपना राज नहीं बताता है, लेकिन आज राज की बातें जान लीजिए। स्क्वायर से 2 इसलिए हट जाता है क्योंकि ये जो रूट है ना, रूट ही स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है। इसका मतलब देखो, नहीं आप समझेंगे मैं बात कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। मान लो हम बहुत बड़ा शरीर बना लिए हैं, बहुत बढ़िया एकदम, ठीक है, बहुत ताकतवर, तो हमको अगर कोई हरा सकता है तो हम ही जानते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है कि नहीं। तो ये जो रूट है, ये रूट में सही मायने में इसकी औकात क्या है, ये 2 जानता है, पावर जानता है। क्योंकि जानते हो बाबू, ये रूट नहीं है, ये कभी ना कभी पावर था। तो 2 जानते हो पावर क्या कहता है रूट से, सुनो, तुमको इतना बड़का होने से कोई फायदा नहीं, तुम भी कभी ना कभी पावर था, हम भी पावर है, पावर से पावर कट के हम लोग मर जाएंगे, हम एगो को बाहर निकाल देंगे, घबराओ नहीं। आप कहेगा सर ये भी समझ में नहीं आया। देखिए होता क्या है, जैसे कभी ऐसे हुआ करता था x² बराबर मान लो 36, आपको कुछ सिखा रहे हैं। जब ये स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के उधर जाता है ना तो रूट में हो जाता है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, जब स्क्वायर बराबर के उधर जाता है तो ये हट के उधर जाएगा तो किस में हो जाता है, रूट में। पहले x² 36 था, ये इधर गया तो इधर रूट 36 हो गया। अब समझिएगा, अपने घर में x के पास था तो कितना छोटा बन के रह रहा है, और जैसे उधर बराबर को जंप करके गया पूरा को घेर लिया। लग रहा है इसको कोई पहचानता ही नहीं है कि ये रूट क्या है। रूट पावर 2 ही को कहते हैं, जो अपने घर में एकदम, अच्छा तो कोई व्यक्ति ना अपने घर में एकदम शरीफ बन कर आएगा, लगेगा उतना शरीफ कोई है ही नहीं, और जैसे बाहर जाएगा ना पूरा घेर लेगा, मार और करके आएगा, और रोज शाम को मतलब कंप्लेन लेकर के आएगा। तो 2 बेचारा वही है, अपने यहाँ रहेगा तो छोटा रहेगा, उधर गया तो रूट हो जाएगा। अब बताइए ये रूट 2 था कि नहीं,
पावर 2 ही ना है, इसीलिए यहाँ पे ये हटाने के लिए इसको पावर चाहिए, तभी ये हटेगा अपने जैसा। तो हम लोग 36 को लिखते हैं एक ही जैसा नंबर, 6 गुणे जो 6 का 36 हो जाएगा। अब लिख सकते हैं 6 2 बार, ये स्क्वायर से रूट का हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से हम आराम से लिख सकते हैं ये वाला चीज़ें कि इस 36 का वर्गमूल कितना निकलता है 6, ठीक है। 2 बार 6 हुआ, एगो 6 बाहर निकल गया। अब क्या एक और रूट को एक और तरीका से लिखते हैं, पावर 1/2 भी लिखते हैं। अब कहेगा ई का लिख दिए सर, हम नहीं समझे। देखिए अब यहाँ से ये समझ गए ना, अब मिटा रहा है। देखिए आपको समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। एक्स था, रूट जो जाता है ना ऐसे ऐसे, मान लो कोई नंबर हम रूट में लिख दिए √3, तो हम √3 ना लिख करके 3 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको भी रूटे कहते हैं, नहीं समझे? इसको क्या कहते हैं? ये रूट लिखो चाहे ये दोनों। कोई पूछ देगा बताओ बाबू ये क्या लिखा है, तो कहिएगा कितना आसान है सर, ये 3 का पावर 1/2, लेकिन ये ऑप्शन में अगर दिया रहेगा √3 तो ये √3 लिखा है। यानी रूट को हम लोग पावर 1/2 भी कहते हैं। अब कहेगा अच्छा चलिए ठीक है, आपका बात हम मान लेते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं 36 का वर्गमूल कितना आंसर आया था 6। देखिए 6 कैसे आएगा, हम 36 को लिख देते हैं यहाँ पे 6 गुणे 6, रूट है तो रूट को हम क्या लिख सकते हैं? तो कहिएगा सर आप सही बोले हैं, 6 गुणे 6 हम लिख दिए। रूट को सर हम लिख सकते हैं, पता है पहले एक काम करते हैं, 6 का पावर हम 2 लिख देते हैं। कितना का पावर? 6 का पावर 2। ये तो किए थे स्क्वायर से रूट खत्म कैसे होता है, सुनो ध्यान से। रूट को अभी बताए थे कि रूट को हम पावर 1/2 लिखते हैं, तो रूट को पावर 1/2 लिखे तो 6 का पावर 2 पहले से था, और रूट के जगह पर हम 1/2 लिख दिए। क्या लिख दिए? 1/2। आपको पता होना चाहिए कि पावर में पावर से गुणा होता है, तो हम जब पावर में पावर से गुणा करेंगे ना यहाँ पे, तो 2 का पहाड़ा ऊपर है 2, 2 एकम 2/2, 2 से 2 खत्म हो जाता है, बचता है 6। यानी इसीलिए हम इसका 36 का वर्गमूल 6 लिखते हैं। यानी रूट को हम पावर 1/2 कहते हैं। लेकिन कभी कभी देखिए होता क्या है, समझिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर था, इधर गया तो रूट हो गया। अगर यहाँ पे 3 होगा तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये भी 36 है ना, तो 36 है यहाँ पे, तो ये रूटे होगा, लेकिन यहाँ 3 होगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान से समझना है, देखिएगा 36 का जब रूट हुआ था ऐसे x बराबर √36, तो हम 6 निकाले थे। इतना तो समझ में आपकी क्यों 6, यानी कि 2 बार 6 गुणे 6 इसको लिखे थे, 6 गुणे 6। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं x का पावर 3 लिखूं और यहाँ लिख दूं 8, तो ये अगर जाएगा तो ये भी रूटे होगा का? हाँ ये भी रूटे होगा, लेकिन यहाँ पे 3 लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 3। अब कहिएगा ई क्या कह रहे हैं सर? जब ई गया तो खाली रूट हो गया था, खाली क्या हुआ था? यहाँ देखिए खाली यहाँ रूट हो गया था। क्या यहाँ जब मान लीजिए यहाँ 3 था, जब ई जाएगा तो रूट हो गया, तो हमें 3 अंदरवा का है, तो हम 2 भेजेंगे तो अंदरवा 2 नहीं लिख सकते। हम बोले लिखिए, आपकी मर्जी, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रूट से बाहर 8 निकलेगा कैसे? तो सुनो, जिस तरह से इसको हटाने के लिए रूट को हमको अंदर 2 गो एक खाने लिखना पड़ता था 6 गुणे 6, तब नहीं 2 जाके यानी स्क्वायर से ये खत्म होता था, ऐसा होता था ना। उसी तरह यहाँ 3 है ना, तो अंदर एक जैसा 3 गो नंबर चाहिए, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3। 3 है ना, अब ये 3 से ये खत्म हो जाएगा और ये 2 आंसर आ जाएगा। यानी जो इधर पावर में रहेगा वो जाएगा तो रूट तो होगा, लेकिन अंदर वाले को अगर निकालना होगा तो जितना इधर होता है उतना ही हम लोग इधर अंदर बनाना पड़ता है। समझे हम क्या बोले? देखिए आप नहीं समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, हमको खुद ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा यहाँ डाउट आ सकता है। 1 मिनट यहाँ पे मार्कर बदलने दीजिए। देखिए ध्यान से, जैसे हम क्या कह रहे हैं कि x का पावर मान लीजिए यहाँ 3 है, चाहे x का पावर यहाँ 4 है। अगर यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं, चलिए 8 लिखते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं हम 16, ठीक। अब बात आता है कि सर x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? आपके पास 2-3 गो उपाय है। कौन कौन सा उपाय है? देखिए मैं कई गो उपाय है। सबसे पहले इसको इधर भेजिएगा तो ये रूट हो जाएगा, लेकिन 3 वाला है ना तो 3 लिख दीजिएगा। इसको इधर भेजिएगा तो ये भी रूट हो जाएगा, लेकिन ये 4 वाला है तो 4 हो जाएगा। अब ये 3 वाला रूट कहता है कि सुनो 8, अगर तुम एक खानी 3 गो बनाओगे तब हम 3 वाला रूट हटेंगे। आइए अब 4 वाला रूट जानते हो क्या कहता है कि एक खानी 4 गो नंबर बनाओगे ना तब हटेंगे। तो 4 वाला अगर बनाना होगा तो लिखना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 वाला। तो ये हो जाएगा 2 का बार है तो 2 हो जाएगा 2 का पावर
4 बार, इससे ये खत्म हो जाता है तो इसका आंसर 2 आता है। तो इधर जितना पर, अब कहिएगा सर ये स्क्वायर जाता है तो आप यहाँ 2 काहे नहीं लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, हम छिपा रहता है 2, 3 से लिखना शुरू करते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इस पर हमको उतना डिस्कशन नहीं करना था, हमको ये बताना था, हम कहीं से और कहीं टॉपिक चले गए, लेकिन एग्जाम में पूछता है ये भी, इसीलिए बता दिए। बात ये आता है कि एगो रूट तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन बाप रे बाप इतना ना रूट दे दिया है कि समझे में नहीं आ रहा है। मान लीजिए सर अनंत तक रूट दिया है, 5 रूट 5 रूट 5 रूट, तो बार बार हम 5 को निकालने जाएंगे, इतना हमसे तो सर नहीं हो पाएगा। मान लीजिए कि हम 5 को पहले तो 5 रूट से निकलबे नहीं करेगा, तो हम कहेंगे सुनो, जब भी एक ही जैसा बार 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 नंबर रिपीट होगा ना, अनंत तक होगा, सुनिएगा ध्यान से, एक ही जैसा नंबर रिपीट होते जाए करोड़ों अरबों तक, अनंत तक, तो उसका आंसर जब दिमाग नहीं काम करे, सोचिएगा ओ खाली 5 आ रहा है, आंसर वो 5 लिख दीजिएगा, इसका आंसर 5 हो गया। कहेंगे ई का कह रहे हैं सर, हाँ भाई हम गिन नहीं पा रहे थे, कौगो अनंत का मतलब क्या, करोड़ों अरबों 5 5, तो ठीक है हम 5 कह दिया, तुम जाके निकालते रहो। कहेगा यस अब समझ गया सर, यानी आपके कहने का मतलब अगर हम खाली रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 अरब करोड़ों अरब तक रहेगा तो हम डायरेक्ट 6 लिख देंगे तो आंसर हो जाएगा। हम ले हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है, यहाँ प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ है प्लस माइनस नहीं, तो उस तरह से सही सलामत हो तो 5 5 5 है, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5। अब क्या साबित कर दीजिए सर, हम बोले एकदम साबित कर देंगे। चलिए कैसे 5 आएगा आपको अभी सिखा दे रहे हैं। एक काम कीजिए, इसको मान लीजिए ना ये x बराबर इतना लिख दे रहे हैं, x बराबर इतना, ठीक। अब हमको क्या करना है कि x का मान निकालना है। देखिए दोनों तरफ हम वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दिए तो ये हो गया x स्क्वायर। पहले हम x बराबर माने हैं √5 √5 √5 ऐसे अनंत तक है, यही ना, समझिएगा। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर कर देते ही जानते हैं कि स्क्वायर से एगो रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से एगो रूट खत्म हो जाता है ना, आप तो जानते हैं स्क्वायर से खत्म हो जाता है। तो बचेगा यहाँ पे 5, एगो 5 बाहर बचेगा, अब बाकी सब 5 5 अंदर बचेगा, ऐसे ढेर सारा 5 बचेगा। अब सुनिए यहाँ तो x स्क्वायर है, यहाँ है 5। अच्छा इतना का मान देखिए तो क्या है, तो अब ये तो माने इतना का मान माने हम x, इतना बराबर पूरा बराबर हम क्या मान लिए x, तो इसके जगह पे हम क्या भर देते हैं x भरते हैं। यहाँ 2 गो x है, यहाँ एगो x है, एगो x खत्म हो गया, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। आखिरकार इसका मान 5 आया कि नहीं, तो इतना बनाना जरूरी है नहीं, डायरेक्ट एगो दिमाग में रखिए कि अगर एक ही जैसा नंबर रिपीट हो, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन अगर पूछूं 108, कहिएगा उसका वर्गमूल निकालिए, रूट से बाहर निकालिए, 108 ऐसे करते करते अनंत तक है, करोड़ों अरब तक, तो आंसर कितना कहेगा सर, सिंपल 108 होगा। जब अनंत तक होगा तभी डायरेक्ट बोल देना है कि बाप रे पता नहीं कहाँ तक है, तो डायरेक्ट उतने आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज मामला फंसेगा, अगर मान लीजिए अनंत तक नहीं हो तब, ये 3 गो हो तब क्या करेंगे। अच्छा सर तब इसका 108 नहीं होगा, हम बोले एकदम नहीं होगा, गलत कर दीजिएगा। अनंत तक है, अब नहीं पता चल रहा है कि कितना होगा, तो हम लोग ने लिख दिया हो तो नहीं, लेकिन इतना का कैसे होता है, आपको अभी बताए थे कि इसको रूट को हम लोग 1/2 कहते हैं, आपको बताए थे। तो आप बताइए रूट क बार है, रूट को 1/2, रूट का बार कहिएगा सर 1 2 3 बार है, तो 3 बार लिखिए तो 1/2 1/2 1/2। समझिएगा हम क्या कह रहे हैं, 3 बार है तो 3 बार लिखिए। अब गुणा कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आया, 8 आया ना, बस आपको समझते चलना है। आपको एगो चीज़ लिखना है, यहाँ लिख देना है 108 का पावर, 3 गो रूट था ना, तो 3 गो रूट को पावर भी कहते हैं, आपको बताए थे ना, रूट वाला को हम लोग पावर भी कहते हैं। जैसे हम लिख दें 108 रूट, तो आप लिख सकते हैं सर 108 का पावर 1/2, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। तो यहाँ पे क गो रूट है, 3 गो है, तो हम 1 2 3 गो गुणा किए तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 नीचे आया, एगो कम करके ऊपर वाला लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा यही। अब कहिएगा सर थोड़ा सा समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको हम मिटा देते हैं, यही एग्जाम में पूछा था इसीलिए हमको समझाना पड़ रहा है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 109 फिर लिख दूँ 109 फिर लिख दूँ 109, 4 गो, अनंत तक नहीं है कि डायरेक्ट 109 आंसर हो जाएगा। अगर ये अनंत तक रहेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 गो है तो पहले लिखिएगा 109,
ठीक, का पावर। रूट को हम लोग कहते हैं 1/2 कहते हैं ना, लेकिन रूट कब आ रहा है 1 2 3 4, तो इसको 4 बार के ना साइड में लिख के गुणा कर दो। 1/2 1/2 1/2 1/2 गुणा कीजिए नीचे का, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 हो गया। एगो कम करके ऊपर वाला लिख दीजिएगा, तो 16 से एगो कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15। इसका आंसर यही हो जाएगा आपका ये वाला 109 का पावर 15/16। अब कहिएगा सर आप एगो कम क्यों कर रहे हैं, अगर डीपली जानना चाहते हैं तो हम कहेंगे एक काम करना। ठीक, सबसे पहले तो आप जानते हैं रूट को 1/2 कहते हैं, तो 1/2 किए तो निचुइया कितना आ गया 16, ऊपरवा लाना है ना। तो देखिए करते क्या है हम लोग, सबसे पहले ये रूट का बार है 4 बार है, तो हम लोग करते क्या है कि 2 का पावर ही लेंगे, 2 का पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ऐसे हम लोग करेंगे, समझिएगा, जोड़ेंगे इसको। अब क्या 3 तक क्यों, टोटल का बार है 4 बार है ना, गिनो ना, ये भी 4 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अब क्या आप 2 का पावर 0 क्यों कर रहे हैं सर, ये भी तो बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखिए आप बताइए रूट क्या था, रूट 2 ही ना था, स्क्वायर था 2 था, इसीलिए हम 2 का पावर कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1, 2 का पावर 1 2 ही होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 होता है 8, 8 और 5 कितना होता है 8 और 5 सॉरी 8 4 12 1 13 और 1 मिनट, यहाँ 2 ना होगा, 8 4 12 और 12 2 14 और 1 15, कितना हो गया 15। ऊपरवा हम लिख दिए इसीलिए 15, यानी कि हम ऊपरवा का लिखे हैं, देखिए ऐसे लिखे हैं 109 का पावर, नीचे तो 16 लिखेंगे और ऊपरवा लिख दिए 4 बार है तो ऐसे लिखे हैं 2 का पावर 0 से शुरू किए हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, ये टोटल का बार हो गया 1 2 3 4 बार, इसको सॉल्व कर दिए तो 15। लेकिन इतना दिमाग खराब हो रहा है ना, कुछ दिमाग मत लगे, जब रूट होगा उतना 2 गुणा कीजिएगा, 1 2 3 4 गो है तो 1 2 3 4 गो 2 से गुणा, 2 दूना 4 4 8 दूना 16 और ऊपरवा एगो कम करके लिख लीजिएगा 15, बातें खत्म हो जाएगा एक ही बार में। तो आप 2 चीज़ सीखें, अब थोड़ा सा समझ लीजिए आप क्या का, जिसको डाउट होगा फिर से एक बार क्लियर हो जाएगा। अगर इस तरह होगा √5 √5 √5 अनंत तक तो डायरेक्ट इसका आंसर 5, लेकिन अगर ऐसे होगा √5 √5 √5 ये बस 3 गो होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 गो रूट है तो 3 गो 2 को गुणा कर देना है, 2 दूना 4 4 दूना 8, पहले लिखिएगा 5 का पावर, ठीक, 2 दूना 3 गो रूट है ना 1 2 3, तो 3 गो 2 का गुणा, 2 दूना 4 4 दूना 8, एगो कम करके ऊपर पावर लिख दीजिएगा 7। समझ में आया, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कह रहा है ये अनंत तक है, तो ये वाला आंसर यहाँ कब है, तो देखिए यहाँ अनंत तक नहीं है, 2022 में बिहार डीएलएड के 2022 में पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर जाकर के देखिए यहाँ कब है 1 2 3 4, तो 4 गो 2 का गुणा करो, 1 2 3 4, 2 दूना 4 4 दूना 8 दूना 16, एगो कम करके ऊपर 15, तो 15/16 आया है, तो 5 है तो 5 लिखेंगे, एक और पावर 15/16 कहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हो चलिए सर अब समझ गए कि अब क्या होता है, लेकिन ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ √5 वाला, ये इसमें देखो इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं था, कभी कभी होगा का कि वहाँ प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो गुणा में था ना, कुछ नहीं तो गुणा में, तो इसका आंसर अलग होता है। प्लस और माइनस वाला एकदम आसान होता है, देखिए कैसे, सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12 प्लस √12 प्लस √12, ऐसे करते करते अनंत तक, एगो माइनस वाला होता है 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12, इसका रूल क्या होता है ये समझ, यो अनंत तक है, अनंत तक, पहले हम अनंत तक जानेंगे फिर अनंत को मिटा देंगे, यानी मिटा के उसके बाद जानेंगे। सबसे पहले जब भी ऐसे प्लस में दिखे या माइनस में दिखे अनंत तक, तो हम जो नंबर होता है उसको 2 हिस्सा में तोड़ते हैं। कितने हिस्सा में तोड़ते हैं 2 हिस्सा में, और दोनों हिस्सा तोड़ने के बाद बीच में एक ही वो नंबर का गैपिंग होना चाहिए, आइए यही सेट करके देता है ये। अब क्या सारा नहीं हुआ तब क्वेश्चन में वैसे ही सेट करके देवे करेगा। यहाँ देखिए जब 12 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12, एक ही वो नंबर का ना अंतर है, इसको भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 चौका 12। अच्छी बात है, तो दोनों तो क्वेश्चन सर सेम है, आंसर सेम होगा, मैंने नहीं, एक जगह प्लस एक जगह माइनस है, तो जहाँ प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, समझे। अच्छा बताइए
माइनस का मतलब क्या होता है, किसी पर कर्ज हो जाता है कहते हैं भाई हम माइनस में चले गए हैं, तो छोटा वाला। तो जब भी प्लस होगा तो बड़ा वाला आंसर, और माइनस होगा तो छोटा वाला आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि माइनस में है, 2 हिस्सा में तोड़ेंगे। और इसका आंसर क्या होगा कि 2 हिस्सा में तोड़ेंगे तो प्लस में है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। समझ आए? तो यहाँ अब अगर बात करें हम, चलिए थोड़ा सा 7 वाला भी आप बना लीजिए। कहिएगा सर ये तो प्लस वलस ना गुणा वाला है, सेम इसी तरह गिनिए सर, 1 2 3 4 को है, तो सर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, एगो कम करके 15, यानी सर 7 था तो 7 का पावर 15/16 इसका आंसर हो जाएगा। 7 का पावर 15/16, 16/15 भी है, देख लीजिएगा 15/16। ऊपर आवाज छोट रहता है, छोट रहेगा तभी ना किसी को ऊपर उठा लोगे, आपसे बड़ा आदमी होगा तो कैसे उठाओगे, है ना, छोटका ऊपर रहता है। ठीक है, चलिए ये भी आप समझ गए। अब देखिए आ गया ना क्वेश्चन, प्लस वाला, यहाँ पे प्लस वाला ये प्लस वाला है। ठीक, तो कहे ना 2 हिस्सा में तोड़िए इसको, तो हो जाएगा 5 चौका 20। अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर, तो 5 वाला हो जाएगा 5। यहाँ माइनस है ना, तो 20 को तोड़िए 2 हिस्सा में, तो 5 चौका 20। छोटका आंसर कब होगा, जब माइनस होगा, तो 4 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ गए। लेकिन एक लड़का हमसे ये क्वेश्चन कर दे, वाह सर आप बहुत चालाक निकले, आप कितना प्यारा नंबर सेट करके रखे हैं 20, जानते हैं कि 5 और 4 टूट जाएगा, तो इसीलिए आप लगा। तनिए वो काम कीजिए। अच्छा मान लीजिए आपके हिसाब से तो ई वाला आंसर हो जा रहा है, प्लस में हो रहा है, तो हम बोले एकदम हो जा रहा है, अनंत तक है, तो आराम से 2 हिस्सा में तोड़ दे रहे हैं। बड़का होगा तो प्लस वाला बड़का का आंसर हो जाएगा, माइनस वाला छोटका का आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन सर हम आपको भी दे रहे हैं। मान लीजिए कि ये हम दे दे रहे हैं सर 2, चाहे हम मान लीजिए 3 दे दे रहे हैं। अब प्लस वाला है सर, ये वाला नहीं है कि वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 सॉरी ऐसे रूट में 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 3 अनंत। अब सुनिए, इस क्वेश्चन से तुलना मत कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, इसमें प्लस है। जब कुछ नहीं होता है, यहाँ देखो ना प्लस है, दोनों में कुछ नहीं है, तीनों क्वेश्चन में प्लस माइनस नहीं है, तो इसका तो डायरेक्ट एक ही उपाय है कि अगर अनंत तक होगा, देखो ये वाला भी अनंत तक है, तो 3 आंसर मत कह दीजिएगा, क्योंकि ये प्लस वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन तो एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए ये एक क्वेश्चन हो जाए और कहीं एगो माइनस वाला भी हो जाए, माइनस वाला इतना, फिर ये -3, ये -3, ये माइनस वाला हो, प्रश्न बाहर ना होगा माइनस, फिर ये -3, ऐसे करके अनंत तक हो, तो देखिए आप इसको 2 हिस्सा में अगर तोड़िएगा तो बड़ा वाला जो होगा वो प्लस का आंसर छोटा वाला, लेकिन ये टूटबे नहीं करेगा ना, तो इसके लिए एगो फॉर्मूला बनाया गया। देखिए पहले लिख दीजिएगा 4, ठीक, रूट वाला है ना, तो रूट वाला है तो पहले रूट लिख दीजिएगा, और लिखिएगा यहाँ पे 4, पहले 4 लिख दीजिएगा, x, देखो प्लस है तो प्लस वाला ही फॉर्मूला है 1, अब बट्टा, ये तो खैर अंदर प्लस ही होगा, बट्टा 2, माइनस यहाँ नहीं प्लस डालिएगा। अब थोड़ा सा आपको यहाँ फॉर्मूला में परेशानी होगा, फिर से आपको याद करा रहे हैं। सबसे पहले आप कीजिएगा का रूट लिख दीजिएगा, क्योंकि रूट वाला है, और रूट के बाद आप लिखिएगा 4x + 1, ये आपको लिखना ही लिखना है। अब ये अगर प्लस वाला है तो इधर प्लस डालना है, +1, अब बटा में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। मतलब जो भी संख्या रहेगा, कुछ भी हो 4 5, उसमें 4 से गुणा करेंगे, तो यहाँ ये रूल होता है। तो 4 गुणे 3 है, अब प्लस में 1 है, ठीक, अब -1, सॉरी प्लस वाला है तो +1 बटा 2, 4 3 12, ये कितना हो जाएगा 13, तो रूट में 13, अब प्लस में यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, अब बटा में हो जाएगा 2, यानी यहाँ कहने का मतलब कि 4 3 12, 12 और ये कितना हो गया 13 हो गया, आप प्लस में होता 13√2/1, यही आपका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये तो खैर ऑप्शन में नहीं दिया है आपको, वैसे ये वाला क्वेश्चन है जो नहीं टूटेगा, उसके लिए यही तरीका आपको अपनाना है। चलिए अगर एक और क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा अलग है, उटपटांग सा है, तो आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। अब मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूँ, बताइए 5 + √5 + √5, नहीं प्लस नहीं माइनस, अनंत तक है तो क्या कीजिएगा? आप कहिएगा सर तो एक 5 आंसर हो जाएगा अनंत तक, हम बोले फिर घबरा गए।
इसका अनंत तक आंसर हो कब, जब यहाँ कुछ प्लस माइनस नहीं रहेगा तब डायरेक्ट दूर तक लिखते चले जाओ तो वही आंसर हो जाएगा। जब भी ऐसा आ जाए प्लस माइनस, अच्छा बताओ आप खुद सोचिए, प्लस माइनस दुए गुना होता है तो इसको दो हिस्सा में तोड़ेंगे, तो जब ये दो हिस्सा में नहीं टूटेगा, अगर टूट जाता तो दो हिस्सा देखते, और दो हिस्सा जब तोड़ेंगे तो दोनों में एक ही को का अंतर भी होना चाहिए, ठीक है। जब हम दो हिस्सा में तोड़ेंगे तो छोटका वाला होगा तो माइनस का आंसर हो जाएगा। जब ये नहीं टूटेगा तो आपको रूल बताए थे, सबसे पहले रूट है तो रूट वाला, और 4 हमेशा रट लीजिए कि 4 रहेगा, 4 में जो नंबर होगा उससे गुणा, तो 4 में 5 से गुणा, अब प्लस में 1 जोड़ दीजिएगा, ठीक। अब माइनस है तो -1 अब बटा में 2। अब कहेगा मिटाइए इसको सर गड़बड़ हो रहा है, फिर से एक बार कीजिए। आपको हम बार बार प्रैक्टिस करने के लिए करा रहे हैं। सबसे पहले आपका बाबू लिखिएगा 4, फॉर्मूला लिखिए, 1 से यहाँ डाल दीजिएगा, +1 ही हमेशा रहेगा, बटा में 2 हमेशा रहेगा, ठीक। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ -1, अगर यहाँ प्लस होता तो +1। एक फॉर्मूला ये बनेगा आपको, देखिए कौन सा, 4x + 1 बटा 2, इसी में अगर प्लस रहता तो +1 और माइनस है तो -1, तो क्वेश्चन में माइनस है ना तो माइनस वाला फॉर्मूला लगाइए, √4x का मान 5 भरिए -1 बटा 2 और यहाँ -1, तो 5 चौका 20 और ये कितना हो जाए, 5 चौका 20 है, 20 में से सॉरी एक प्लस हुआ ना, 21 रूट में अब बटा में 2 और माइनस में 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उस क्वेश्चन पर अगर बना, अगर यहीं पे हम प्लस डाल दें, क्या डाल दें, प्लस डाल देते तो क्या होता, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, सेम टू सेम करते। 5 था, देखिए अब मन ही मन ऐसे सोचिए, 5 जब भी ये रहेगा तो 4 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 डायरेक्ट हो गया, अब +1 अब बटा 2, और यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस में 1, तो 20 और 1 21 बटा 2 अब +1, ये आपका आंसर। तो एगो ये वाला आंसर हो गया, जब माइनस हो तो ये वाला आंसर, प्लस होते हैं तो एक बार कमेंट हमको करके बताइए इस फॉर्मूला को कि √4x + 1 बटा 2 और माइनस में 1, लेकिन वो भी बट्टे में रहेगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कुछ कमेंट करना है क्वेश्चन का। देखिए क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपको कमेंट करना है √3 इसका क्या आंसर होगा, नंबर 1। दूसरा नंबर √3 अनंत तक हो तो इसका आंसर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन √3 प्लस √3 ये अनंत तक होगा तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक। समझिएगा 4 गो एक के जैसा हम सेम देवे करेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन √3 - √3 होगा तो क्या है, अनंत तक होगा तो क्या आंसर होगा। इसमें एक ही को अनंत तक नहीं है, ठीक। और ये 4 नंबर क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन 72 + 72 अगर ऐसा अनंत तक हो तो इसका आंसर क्या होगा। ये पांचों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। और हाँ, आज हम आपसे कुछ बातें इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये क्वेश्चन बताना और समझाना, क्योंकि ये बहुत लड़का कम समझता है। ई समझेगा ई भूला जाएगा, जब ई समझ में आएगा तब तक वो खत्म, तब तक नीचे वाला समझेगा तब तक दोनों ऊपर वाला खत्म, ऐसे हो जाता है। तो ये बार बार प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले पहले रूट नंबर का, उसके बाद से एगो में फिर प्लस जोड़ते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग क्वेश्चन एक एक करके समझेंगे। ये पांचों क्वेश्चन कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा और हम आपका नाम रख के बताएंगे कि बाबू आपने कितना क्वेश्चन इसमें सही किया और कितना क्वेश्चन गलत किया है। ये आप ज़रूर कीजिएगा। अगर बिहार डीएलएड में एक सरकारी कॉलेज हासिल करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग खुद सेलेक्ट कीजिए कि रीजनिंग का समय कितना बजे रखना है, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स हो रहा है, रीजनिंग का, ठीक है, और एसएसटी का भी, ये जीके जीएस का भी, ये दोनों हमको कराना है ना। तो आज ही आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि कल परसों से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाए। तो रीजनिंग का समय एक सेट कर लीजिए, कैसे होगा, या फिर हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे, उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए कि टाइम आपके लिए बेहतर क्या है, जिसमें आप आराम से कम आधा घंटा भी दीजिएगा ना। तो रीजनिंग में 10 में 10, 9 नहीं आएगा, 10 आएगा, ये हम मुहर ला के दे रहे हैं, एकदम 10 में 10 आ जाता है। इतना हम प्यार से पढ़ाएंगे ना। आप पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का, ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे वीडियो। तो अब बताइए वीडियो कैसा
लगा। वीडियो अच्छा लगा आपको, अच्छा लगा तो हैशटैग अमित सर जरूर लिखिएगा, है ना। और आपको जो अच्छा कमेंट लगेगा, ऐसा लगे कि पहली बार हम मैथमेटिक्स में सर मोहब्बत हो जा रहा है इससे, तो जरूर लिखिएगा कि सर मोहब्बत हो गया, इश्क हो गया, इश्क नहीं इश्क हो गया है मैथमेटिक्स से, है कि नहीं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।